नमस्कार। आज दिनांक 23 अप्रैल 2026 गुरुवार है और जानिए आज की 25 सबसे बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट के इस वीडियो में। राजस्थान के सभी 41 जिलों के साथ जानेंगे। दोस्तों, चैनल को फॉलो करिए और कमेंट में बताइए कि आपकी नजर में आज की सबसे चौंकाने वाली खबर कौन सी रही है और आप राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, हमें कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही दोस्तों, अगर आप राजस्थान से जुड़ाव महसूस करते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। बड़ी खबर, राजस्थान में भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला। 18 सरकारी पीटीआई को किया बर्खास्त। डिग्री मिसमैच होने के बाद हुई कार्रवाई। बांसवाड़ा जिले के सरकारी स्कूलों में कार्यरत 18 शारीरिक शिक्षकों यानी पीटीआई साहब को बर्खास्त कर दिया गया है। डिग्री मिसमैच होने के बाद यह कार्रवाई की गई है। जिला शिक्षा अधिकारी जयदीप पुरोहित ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं। इन शिक्षकों ने आवेदन के समय जो डिग्री दिखाई थी वो बाद में जमा कराए गए दस्तावेज से मेल नहीं खा रही थी। मामला 3rd ग्रेड पीटीआई भर्ती परीक्षा 2022 का है। निदेशालय से प्रदेश के कुल 35 पीटीआई की लिस्ट आई थी, इसमें से 19 बांसवाड़ा जिले के थे। बड़ी खबर, खांसी के सिरप समेत 7 दवाइयां अमानक घोषित, बेचने पर लगाई गई रोक। पेट के कीड़े मारने की दवा भी शामिल है। राजस्थान ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने राजस्थान में 7 अलग अलग प्रकार की कंपनियों की दवाइयां जांच में अमानक पाई है। इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो खत्म करने वाली सिरप दवाई, खांसी का सिरप, गठिया रोग आदि में उपयोग आने वाली दवाइयां भी शामिल हैं। डिपार्टमेंट के ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन दवाइयों के सैंपल 1 से 15 अप्रैल के बीच अलग अलग जगहों से लिए गए हैं। इन सभी के सैंपल की जांच रिपोर्ट आई है। इनमें 7 दवाइयों के सैंपल अमानक मिले हैं। उन्होंने बताया कि इनमें 2 दवाइयां तो ऐसी हैं जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने के उपयोग में ली जाती है। बड़ी खबर, 60,000 घूस लेने वाली एसडीएम आईआईटी से बीटेक काजल ने मॉक इंटरव्यू में आरएस बनकर बदलाव लाने के दावे किए थे। एसीबी ने उपखंड अधिकारी यानी एसडीएम काजल मीणा सहित 3 लोगों को 60,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। नादौती करौली एसडीएम रही काजल की ये पहली ई ज्वाइनिंग थी। 16 अप्रैल को हुई एसीबी कार्रवाई के बाद काजल को लेकर कई नई जानकारियां सामने आई है। आरएस की तैयारी के दौरान काजल ने कोचिंग स्टूडेंट से इंटरव्यू की प्रैक्टिस की थी। 4 एक्सपर्ट के पैनल के सामने काजल ने आरएस बनने के बाद बदलाव लाने के बड़े बड़े दावे भी किए थे। बड़ी खबर, पूर्व सीएम अशोक गहलोत बोले, नई रिफाइनरी में आग नहीं लग सकती, तोड़ फोड़ की साजिश हो सकती है, गहराई से हो जांच, किसानों का कर्ज माफ करे सरकार। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रिफाइनरी में आग लगने की घटना को लेकर बड़ा बयान देते हुए इसे सामान्य हादसा मानने से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि नई रिफाइनरी में इस तरह आग लगना संभव नहीं है और इसके पीछे तोड़फोड़ या साजिश की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। गहलोत ने पूरे मामले की गहराई से और निष्पक्ष जांच की मांग की है। साथ ही उन्होंने किसानों के मुद्दे को उठाते हुए सरकार से कर्ज माफी की भी मांग की है। गहलोत ने कहा कि प्रदेश के हर हिस्से में किसान भारी परेशानी में हैं। किसान कर्ज माफी का इंतजार कर रहे हैं। जिस तरह हमने कर्ज माफी की उसी तर्ज पर किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए। 8वां वेतनमान को लेकर कर्मचारी संगठनों के सुझाव, न्यूनतम वेतनमान 69,000, 50% से ऊपर डीए मूल वेतन में मर्ज किया जाए। 8वें वेतनमान में कर्मचारी अधिकारियों के वेतन में बढ़ोतरी के लिए फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़कर 3.5% हो सकता है। इससे न्यूनतम राज्य के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतनमान अभी 18,000 है, जो बढ़कर 69,000 रुपए तक हो सकती है। राज्य के कर्मचारी महासंघों के ऐसे सुझावों में मौजूदा महंगाई भत्ता मर्ज कर बढ़ाकर फिटमेंट फैक्टर लागू किए जाने की बात भी कही गई है। केंद्र सरकार की तरह राज्य में भी अब पे लेवल है वो 24 के बजाय 18 के ही लागू किए जाने की संभावना है। इसके अलावा वार्षिक वेतन वृद्धि 6% रखने की भी बात की गई है। बड़ी खबर, फर्जी पट्टे देने वाले अफसरों के खिलाफ एसीबी की बड़ी कार्रवाई। डीएलबी से स्वीकृति के बाद 5 पर एफआईआर दर्ज, जांचों में मिली गंभीर अनियमितताएं। एसीबी ने नवापालिका पट्टा जारी करने के नाम पर हुए भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई की है। ब्यूरो ने तत्कालीन अधिशासी अधिकारी सिकेश कांकरिया, टाउन प्लानर में प्रिंस सैनी, वरिष्ठ सहायक सुरेश मीणा को और 2 लाभार्थियों के विरुद्ध षड्यंत्र रचने और पद के दुरुपयोग के भी मामला दर्ज किया है। जांच में सामने आया है कि अधिकारियों ने मिलीभगत की और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पट्टे जारी किए थे। बड़ी खबर, भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस से बोले मुख्यमंत्री, महिलाओं को वोट बैंक समझता है विपक्ष, अपमान को नहीं भूलेंगी माताएं और बहनें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महिला आरक्षण से जुड़े नारी शक्ति वंदन अधिनियम समेत अन्य विधेयकों पर विपक्ष के रवैये को लेकर एक बार फिर तीखा हमला बोला है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में हुई प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को रोककर विपक्ष ने महिलाओं का अपमान किया है। महिलाएं इस अपमान को कभी नहीं भूलने वाली हैं। आने वाले समय में माताएं बहनें इसका जवाब देंगी। सीएम ने कहा कि विपक्ष ने ओछी राजनीति के चलते देश की करोड़ों माताओं बहनों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। जयपुर में 8वीं क्लास तक का टाइम बदला गया, अगले 3 दिन आंधी और लू की चेतावनी।
राजस्थान में झुलसाने वाली गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। गर्मी को देखते हुए जयपुर में 8वीं क्लास तक के बच्चों के स्कूल का टाइम बदल दिया गया है। 27 अप्रैल से स्कूल का टाइम सुबह 7:30 बजे से लेकर 12 बजे तक रहेगा। इससे पहले 1 बजे तक रहता था। जोधपुर में तेज गर्मी के कारण एक कॉलेज बस में आग लग गई। हालांकि कुछ ही मिनटों में आग बुझा ली गई। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने राज्य में अगले 5 दिन मौसम साफ रहने और तापमान में 5 डिग्री तक बढ़ने की आशंका जताई है। बता दें कि राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और कलोनी इन जिलों के अंदर येलो अलर्ट जारी किया है। बड़ी खबर, अलर्ट हो जाएं वाहन चालक, बॉडी वार्न कैमरों में भी कटेगा चालान, हर कार्रवाई होंगी रिकॉर्ड। राजस्थान में अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर बॉडी वार्न कैमरों से सीधे चालान काटे जाएंगे। ये नई व्यवस्था पुलिस कार्रवाई में पारदर्शिता लाएंगी और नियम तोड़ने वालों पर सख्ती से शिकंजा कसेंगी। बड़ी खबर, लगेंगी जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में अब आईपीएल मैचों पर रोक। एनजीटी के नोटिस से बड़े स्टेडियमों पर बंद होने का खतरा। आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स अपने ही घर में नहीं खेल पाएंगी मैच। भूजल दोहन के मामले में एनजीटी ने जयपुर के एसएमएस स्टेडियम समेत 6 बड़े मैदानों का अल्टीमेटम दे दिया है। ऐसे में 25 अप्रैल से होने वाले मैचों को लेकर हलचल है वो तेज हो गई है। देश के प्रमुख क्रिकेटर स्टेडियमों में पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी और भूजल के अंधाधुंध उपयोग पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कड़ा रुख अपनाया है। एनजीटी ने स्पष्ट कर दिया है कि खेल के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी है वो बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में बाड़मेर में दर्दनाक हादसा। 37 बसों से भरी स्कूल बस को ट्रक ने मारी टक्कर। 5 छात्रों की हालात बताई जा रही है नाजुक। बाड़मेर के बाइतू में उस समय रूह कांप गई जब स्कूल जा रहे 37 मासूमों की बस को एक बेकाबू ट्रक ने पीछे से टक्कर लगा दी। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर फरार हो गया है। राजस्थान के बाड़मेर जिले की यह घटना बताई जा रही है। दुर्घटना में करीब 10 बच्चे घायल हुए हैं, जिनमें से 5 की हालात है वो नाजुक बताई जा रही है और उसी समय बस में कुल 37 बच्चे सवार थे। बड़ी खबर, अब ट्रेन की टेंशन खत्म। राजस्थान से होकर चलेंगी 5 स्पेशल ट्रेनें। यूपी, बिहार और बंगाल जाना हुआ आसान। गर्मी की छुट्टियों में घर जाने की सोच रहे हैं और कंफर्म टिकट नहीं मिल रहा है। रेलवे ने ऐन वक्त राजस्थान के यात्रियों के लिए बड़ा दांव खेला है। 5 नई स्पेशल ट्रेनों का ऐलान कर दिया है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, नोट गिनते गिनते थक गई है मशीनें। सावलिया सेठ के खजाने में 4 दिन से नोटों की बारिश ही बारिश। 31 करोड़ के पार पहुंचा आंकड़ा। सावलिया जी मंदिर में अप्रैल 2026 की भंडार गणना एक बार फिर नया इतिहास रचने की ओर अग्रसर है। राजस्थान की चित्तौड़गढ़ जिले के मंडपिया में स्थित विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल और मेवाड़ की आस्था के केंद्र श्री सावलिया जी मंदिर में अप्रैल 2026 की भंडार गणना एक बार फिर से नया इतिहास रचने जा रही है। बड़ी खबर, राजस्थान में एनआईए के हाथों में राजस्थान रिफाइनरी की जांच। सीएम अजला शर्मा भी 3 घंटे तक की निगरानी करेंगे। राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित स्पेशल राजस्थान रिफाइनरी में उस वक्त भीषण आगजनी ने पूरे देश को अब झकझोर कर दिया है। इस दुखद घटना के चलते जहां सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल उठा है, वहीं राजनीति का पारा भी चढ़ा हुआ है। यह घटना इसीलिए अधिक संवेदनशील हो गई है क्योंकि यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रिफाइनरी का उद्घाटन करने वाले थे। दौरे से मार्च 20 घंटे पहले हुई संदिग्ध घटना को केंद्र सरकार ने सुरक्षा में बड़ी चूक माना है और अब इस पूरे प्रकरण की जाँच राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए को सौंप दी गई है। बड़ी खबर, सोना 105 रुपए गिरकर 1,52,000 रुपए पर आया तो चांदी आज 1,000 रुपए सस्ती। राजस्थान में सोने और चांदी के दामों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है तो कभी उतार चढ़ाव का मामला भी जारी है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आज 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 105 रुपए गिरकर 1,52,250 रुपए पर आ गया है। इससे पहले इसकी जो कीमत है वो 1,52,235 रुपए पर थी। बड़ी खबर, 40% डिस्काउंट पर प्लॉट देगा रिको। अजमेर ब्यावर में 11 रिको एरिया बनाए, 1712 प्लॉट हुए खाली। अजमेर ब्यावर में रिको ने 11 नए रिको एरिया बनाए हैं और यहां पर उद्योग लगाने के लिए प्लॉट का सीधा आवंटन करेगा। नई पॉलिसी के तहत 33 साल की लीज पर 40% डिस्काउंट दिया जाएगा। इनमें प्लॉट लेने के लिए राज निवेश पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराकर एमओयू कराना भी जरूरी होगा। बड़ी खबर, 8वीं का स्टूडेंट 49+2 नहीं जोड़ पाया। छात्रों के टॉयलेट के बाहर छात्रा लिखा था। 7वीं में 3 छात्र देख भड़के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर श्रीगंगानगर में सरकारी स्कूलों का निरीक्षण करने गए। मंत्री ने 8वीं के छात्र से पूछा 49 में 2 जोड़ने पर कितना आएगा, तो छात्र ने कहा कि 60 आएगा। इस जवाब पर मंत्री ने टीचरों को फटकार लगाते हुए कहा कि छात्र को साधारण जोड़ भी नहीं आता है तो पढ़ाई कैसे हो रही है। वहीं एक और स्कूल में मंत्री पहुंचे तो छात्र टॉयलेट के बाहर छात्रा और छात्राओं की टॉयलेट के बाहर छात्र लिखा देख भड़क गए। सीडीओ को व्यवस्था सुधारने के भी आदेश दिए हैं।
बड़ी खबर, हॉर्मूज से भारत आ रहे जहाज को ईरान ने रोका, इस्लामिक गार्ड ने कब्जे में लिया, बिना इजाजत गुजरने का आरोप। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC ने हॉर्मूज स्टेट में भारत आ रहे एक जहाज को रोककर कब्जे में ले लिया है। ईरान ने आरोप लगाया है कि जहाज बिना इजाजत हॉर्मूज से गुजरने की कोशिश कर रहा था। बड़ी खबर, शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, विद्यार्थियों में पासबुक के उपयोग पर लगाया गया प्रतिबंध हटाया गया, आदेश भी जारी। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने विद्यालयों में पासबुक के उपयोग पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया है। इस संबंध में निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं और इस आदेश के अनुसार पूर्व में जारी निर्देशों को तत्काल प्रभाव से प्रत्यार्थ कर दिया गया है। ये निर्णय माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में दायर ACB पारित आदेश दिनांक 12 फरवरी 2026 के संदर्भ में अब लिया गया है। बड़ी खबर, 1,44,000 लोगों का बिजली बिल शून्य, PM सूर्या घर योजना में क्रांति, राजस्थान में हर दिन 700 नए उपभोक्ता जुड़ रहे हैं। राजस्थान में सौर ऊर्जा को लेकर एक बड़ी सकारात्मक तस्वीर सामने आई है। राज्य में रूफटॉप सोलर सिस्टम को लेकर लोगों का रुझान तेजी से बढ़ रहा है, जिसका असर अब आंकड़ों में भी साफ दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के मार्गदर्शन में राज्य सरकार और इसके साथ ही आपको बता दें कि उपभोक्ताओं के लिए आर्थिक राहत रही है, बल्कि ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम भी बताया जा रहा है। वहीं राजस्थान की ये थी आज की तमाम 25 फटाफट बड़ी खबरें। मिलते हैं इन तमाम बड़ी खबरों के साथ।